इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत में कमी। विहाड़ी और नौशहरा में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। उधर तौंसा शरीफ के कच्चे इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी मुतादिद देहात में दाखिल। मुतासर इलाकों से नकल मकानी सड़कों सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 इंतखाबी हल्कों में दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरांवाला में एतराज़ात किए गए। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से। पाकिस्तान की शान अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। कहा, इज्जत कौम की दुआओं से मिली। इतना प्यार देने पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। शहबाज शरीफ का ही लगाया हुआ पौधा हूँ। कहा, हुकूमत की तरफ से मिलने वाली सहूलियात पर मशकूर हूँ। आइंदा भी कामयाबियाँ समेटूंगा। नीरज चोपड़ा मेरा दोस्त और भाई की तरह है। लाहौर और गिरदोनवा में रात गए मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। दिन भर सियालकोट, मुरीद के कसूर में भी बादल जमकर बरसे। ठंडी तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश हुई। कराची में भी बादलों के डेरे। एमएजना रोड, सदर, गुरु मंदिर और तारक रोड पर हल्की बारिश। इशारा फैसल एयरपोर्ट, मलिर शाह फैसल में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की आमद 4,42,000 क्यूसिक, अखराज 4,01,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटों में 40,000 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। इमाम मस्जिद नबवी ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर सऊदी क़यादत का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाज़वाल हैं। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से मस्जिद नबवी के इमाम और उनके वफ्द के एजाज में इशाइया भी दिया गया। हम जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। कौम को बिजली की कमी का बदतरीन बहरान दरपेश था। 16-18 घंटे बिजली नहीं आती थी और हमने 2 से 3 साल में उस बहरान को हल किया। आज बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला है। अरशद नदीम की कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इंसान की कामयाबी में वसाइल का कोई ताल्लुक नहीं होता। चंद जर्नैलों और जजों ने एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला। IMF के पास ना जाते तो दिवालिया हो जाते। SN इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। CPEC के सफ़र में रुकावटें डाली गईं। आज लोग गवाही दे रहे हैं कि इस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। कहा, ओलंपिक गोल्ड मेडल लेने वाले अरशद नदीम ने साबित किया कि कामयाबी का वसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और लगन से कौम का फख्र बुलंद कर दिया।
जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जो आज साहब इक़्तिदार हैं कौम उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। आज हमने अवाम को IPPs के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि दुनिया का हर निज़ाम आजमा लिया है, अब आइन को भी देख लें। हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल इसी में है। कराची की हाइड्रेंट और टैंकर माफिया में सब शामिल हैं और जवाबदेह कोई नहीं। 70 साल में हम किसी का एहतसाब नहीं कर सके। पार्लियामेंट में अवाम के जाली नुमाइंदे हैं, हकीकी नहीं। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजर कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है, सबको यकजा करना ज़रूरी है। हमने हमेशा खूबसूरत नारे लगाने वालों पर एतमाद किया है, सिर्फ सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज़ पर टैक्स आयद किया गया है। टैक्सों का पैसा फलाह व बहबूद पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये आवाम को पता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क का ताजर तबका मुश्किलात का शिकार है। किसानों से मराद छीन कर उन पर भी टैक्स लगाया गया। वतन अजीज की शिनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। MQM पाकिस्तान ने हुक्म से अलहदगी की धमकी दे दी। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से अलहदगी पर गौर होगा। इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के वक्त यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। अगर यकतरफा तौर पर गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला किया तो MQM का हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स पर बच्चों का रश, जोश दीदनी। कौमी परचम के रंग में रंगे मास्क, बैजेस, घड़ियां, चूड़ियां और टोपियों की खरीदारी। घरों पर झंडे लहरा दिए गए। झंडियां लगाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। और लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन का इनेकाद। 12 किलोमीटर की मैराथन रेस और 3 किलोमीटर की फैमिली रेस हुई। लिबर्टी से शुरू होने वाली मैराथन रेस मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई वापस लिबर्टी पर ही इख्तिताम पजीर हुई। मैराथन रेस के फातिह मोहम्मद रियाज रहे। हाजी अख्तर और अली जब्बार ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन में इरम ने पहली, ईमान ने दूसरी और खदीजा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फैमिली फन रेस में कशिफ सदीक पहले, मुमताज़ नियामत दूसरी और बुशरी फरमा तीसरे नंबर पर रहे। और लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन का इनेकाद। 12 किलोमीटर की मैराथन रेस और 3 किलोमीटर की फैमिली रेस हुई। लिबर्टी से शुरू होने वाली मैराथन रेस मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई वापस लिबर्टी पर ही इख्तिताम पजीर हुई। मैराथन रेस के फातिह मोहम्मद रियाज रहे। हाजी अख्तर और अली जब्बार ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन में इरम ने पहली, ईमान ने दूसरी और खदीजा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फैमिली फन रेस में कशिफ सदीक पहले, मुमताज़ नियामत दूसरी और बुशरी फरमा तीसरे नंबर पर रहे।